इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस शेयर करूंगा जो केमिस्ट्री एफएससी प्रैक्टिकल क्लास 12 में अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों से। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो अभी मैं वन बाय वन रीड करूंगा और मैं बताता चलूं कि वाइवा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया लेकिन अगर आप वाइवा में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, आप वाइवा के क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाते, तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आने भी हैं तो वो नहीं आ पाते। तो वाइवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से तो आपकी टोटल असेसमेंट ही वाइवा की बेस पे होती है। वाइवा में जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो आइडिया इससे ये होता है कि इस बच्चे ने प्रैक्टिकल की बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वाइवा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी और उम्मीद है कि आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो उनको वन बाय वन रीड करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? फॉर्मेशन ऑफ रेगुलर शेप क्रिस्टल्स बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। आप सब जानते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। क्रिस्टलाइजेशन में आप किसी भी सोल्यूट जिसके आप क्रिस्टल्स बनाना चाहते हैं, आप सबसे पहले उसका एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर आप उसे मॉडरेट लेवल पे कूल करते हैं, तो वो सोल्यूट जो है वो क्रिस्टल्स बन के सेपरेट हो जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड? किस प्रिंसिपल के तहत इंक मिक्सचर में मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उनको पेपर क्रोमेटोग्राफी पे सेपरेट किया जाता है? तो यहाँ पे आपने ये आंसर करना है कि डिफरेंट पिगमेंट्स हैव डिफरेंट सोलबिलिटी रेट्स ऑफ फ्लो इन डिफरेंट मोबाइल फेज। हर पिगमेंट के इंक मिक्सचर में जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं, उनकी जो उनका जो रेट ऑफ फ्लो होता है मोबाइल फेज में वो डिफरेंट होता है। तो इसी बेस पे जो है वो हम उनको सेपरेट करते हैं। इसमें मजीद आप ये बताएंगे कि सब्सटेंस हैविंग हायर आरएफ वैल्यू, जिसकी आरएफ वैल्यू रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा होगा, सॉल्वेंट उसको ज्यादा अपने साथ लेकर राइज करेगा। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज? तो ये तो बहुत ही आसान है कि जब आप क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं, जो स्ट्रिप आपको दी जाती है उसमें कुछ मॉइस्चर जो है वो सेलुलोज में हेल्ड किया हुआ होता है। सम मॉइस्चर हेल्ड इन पेपर एंड सेलुलोज ऑफ पेपर। जो मॉइस्चर, जो वाटर कंटेंट उस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप में एब्सॉर्ब होता है और वो मूव नहीं करता, उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। सो सम मॉइस्चर हेल्ड इन पेपर एंड सेलुलोज ऑफ पेपर एक्ट एज स्टेशनरी फेज। और जो हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक में लिक्विड रखते हैं जो फ्लो करता है, दैट फेज इज नोन एज मोबाइल फेज। सॉल्वेंट व्हिच इज केप्ट इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक इज कॉल्ड मोबाइल फेज। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है व्हिच इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जिसमें आप दो रिएक्टेंट्स जिनको आप रिएक्ट करवाते हैं उनके आप वॉल्यूम्स मेजर करते हैं कि उनके कितने कितने वॉल्यूम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। उसके बाद टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन आप सिंपल अपनी वर्डिंग में बता देते हैं कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक सॉल्यूशन की आप कंसंट्रेशन मोलैरिटी फाइंड करते हैं किसी ऐसे सॉल्यूशन के जरिए जिसकी कंसंट्रेशन या मोलैरिटी गिवन हो। उसके बाद व्हाट इज टाइट्रेंट? द सॉल्यूशन व्हिच इज टेकन इन ब्यूरेट इज कॉल्ड टाइट्रेंट। जो सॉल्यूशन आप ब्यूरेट में लेते हैं वो टाइट्रेंट कहलाता है। और टाइट्रेंट क्या होता है? डी से टाइट्रेंट। जो सॉल्यूशन आप कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं वो टाइट्रेंट कहलाता है। और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई वी डू नॉट ऐड एनी इंडिकेटर इन KMnO4 टाइट्रेशन? KMnO4 टाइट्रेशन में हम बाहर से कोई इंडिकेटर क्यों नहीं यूज करते? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप ये करेंगे कि KMnO4 एक इटसेल्फ इंडिकेटर है। उसकी रीजन आप ये बताएंगे, बिकॉज KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर एंड इट इज हाईली कलर्ड व्हेन इट रिएक्ट विद अ रिड्यूसिंग एजेंट ड्यूरिंग टाइट्रेशन, सो कलरलेस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो होता क्या है कि जब आप KMnO4 को ब्यूरेट में लेते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को आप फ्लास्क में लेते हैं, तो KMnO4 को जब आप ड्रॉप विद ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो कलरलेस होती हैं। अब कलरलेस प्रोडक्ट के बनने का मतलब ये है, व्हेन द रिएक्शन इज ओवर इवन वन ड्रॉप ऑफ KMnO4 प्रोड्यूस पिंक कलर। तो अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो अब आप जो KMnO4 का एक एक्स्ट्रा ड्रॉप भी ऐड करते हैं तो उसकी वजह से कलर आ जाता है। तो
पिंक कलर आने का मतलब है कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और इस वजह से हमें जो है वो बाहर से इंडिकेटर की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। मजीद यहाँ पर ये कि डिफाइन आयोडीमेट्री, डायरेक्ट टाइट्रेशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, एक तरफ आपके पास आयोडीन का सॉल्यूशन है, दूसरी तरफ आपके पास सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन है। तो इसमें आप डायरेक्टली आयोडीन के सॉल्यूशन को सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन से क्या करवाते हैं, टाइट्रेट करवाते हैं। ये आयोडीमेट्री कहलाती है। विच इंडिकेटर वी यूज्ड इन आयोडीन टाइट्रेशन? स्टार्च, हम स्टार्च यूज करते हैं। एसिड बेस में हम फिनोल्फथलीन यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं, और KMnO4 में रिडॉक्स टाइट्रेशन में तो KMnO4 खुद इंडिकेटर है, और आयोडीन टाइट्रेशन में हम स्टार्च यूज करते हैं। व्हाट इज सिल्वर मिरर टेस्ट? हाँ जी, ये टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। कैसे किया जाता है आप बताएंगे सर? हम टेक 5 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, टेस्ट ट्यूब में आप 5 ml सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, देन आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज डालेंगे तो पीपीटीज बनेंगे। आप तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक पीपीटीज डिसॉल्व ना हो जाए। फिर उसके बाद आप जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखना चाहते हैं एल्डिहाइड है या नहीं, उसकी पिंच आप ऐड करेंगे और फिर आप इसे टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ में हीट होने के लिए रख देंगे। तो कुछ देर बाद टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर बन जाएगा। ये है आपका सिल्वर मिरर टेस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंशन द नेम्स ऑफ टेस्ट व्हिच आर परफॉर्म्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की डिटेक्शन के लिए हम सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं। तो ये आपने जस्ट नाम बता दिया। बट इज साल्ट एनालिसिस? साल्ट एनालिसिस एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है जिसमें आप साल्ट में मौजूद रेडिकल्स की डिटेक्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं और कंफर्मेशन करते हैं। अब साल्ट में रेडिकल्स कितने होते हैं? दो तरह के रेडिकल्स होते हैं, एसिडिक और बेसिक। अब एसिडिक रेडिकल्स की तीन टाइप्स हैं, डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल, कंसंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप, और तीसरा ग्रुप होता है स्पेशल। बट जो पूछे जाते हैं डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल्स में कौन कौन से एसिडिक रेडिकल्स हैं, आप बोलेंगे कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फाइड है, थायोसल्फेट है, नाइट्राइट है। कंसंट्रेटेड में पूछेंगे, आप बताएंगे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, एसिटेट है, ऑक्सलेट है और नाइट्रेट है। तो बोरेटिक टेस्ट आप जब सबसे पहले आपने प्लैटिनम वायर उसका लूप बनाना है, उसे हीट करना है, फिर उसके ऊपर उसको बोरेक्स में टिप कर दें, बोरेक्स उस पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है कि जो कलर्ड साल्ट्स हैं उनको उस बीड पे लगाना है। जैसे ही आप प्लैटिनम वायर को हीट करते हैं, लूप बनता है, आप बोरेक्स में उसको डिप करते हैं तो एक बोरेक्स की उस लूप पे बीड बन जाती है। फिर आपने क्या करना है कि कलर्ड साल्ट डाल के आप उसको दोबारा हीट करेंगे उस बीड पे, तो आपके पास जो है वो डिफरेंट कलर के फ्लेम आ जाएंगे। इसी तरह से फ्लेम टेस्ट है। फ्लेम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हैं कि कोई भी साल्ट लेकर, ये एक ड्राई टेस्ट है, आप उस साल्ट की कंसंट्रेटेड HCl में पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद आप कोई वॉच ग्लास ले लें, उसमें साल्ट और HCl की पेस्ट बना लें। टेक अ लिटिल पेस्ट ऑन द क्लीन प्लैटिनम वायर एंड इंट्रोड्यूस इनटू द नॉन लुमिनस फ्लेम ऑन द बर्नर। आप उस पेस्ट को प्लैटिनम वायर पे लगा के उसको बर्नर पे लेके जाके नॉन लुमिनस फ्लेम पे जब आप रखेंगे तो डिफरेंट कलर आएंगे। अब अगर साल्ट कॉपर का है तो कॉपर फ्लेम का कलर देगा ब्लू कलर, बेरियम का साल्ट है तो वो एप्पल ग्रीन कलर देगा, स्ट्रोंशियम का है तो वो क्रिम्सन रेड देगा, कैल्शियम का है तो वो ब्रिक रेड कलर देगा, सोडियम है तो वो गोल्डन येलो कलर देगा, पोटाशियम है तो वो वायलेट कलर देगा। Why carbon dioxide gas turns lime water milky? Due to the formation of calcium carbonate. What is ring test? रिंग टेस्ट जो है वो हम आपको पता है कि नाइट्रेट की डिटेक्शन के लिए करते हैं। मेक ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड ऐड फ्रेश फेरस सल्फेट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो ब्राउन कलर का रिंग बन जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गैस एंड वेपर? तो इनमें फर्क क्या है? गैस जो होती है वो रूम टेम्परेचर में ही गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जबकि वेपर्स उस सब्सटेंस के बनते हैं जो रूम टेम्परेचर में गैसियस स्टेट में नहीं होता, बल्कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है या सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो अक्सर वाइवा में पूछे जाते हैं। तो होपफुली कि आपको ये काफी हेल्प करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।